जय भरा है ओ ज़माने में मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है वो ज़माने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चौदस तुम्हारे, कोटि सूरज और चंदा बिहारे। नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे, कोटि चंदा सूरज बिहारे। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। नाम धन का तो भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। हे दीन बंधु दयालु, दो भक्ति हमको कृपालु। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं
अपने बना लो। गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास अपने ही चरणों का बना लो। गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, ओ जमाने में मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों से मेरा साझा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया और कृपा जब जीवात्माओं पर, रूहों पर होता है, तब सच्चे संत का पदार्पण इस धरा मंडल पर होता है। उस अनामी महाप्रभु सत्पुरुष करतार की विशेष नजर इनायत जब होती है, तब सच्चे संत इस धरा मंडल पर अवतरित होते हैं। समय समय पर वो इस धरा मंडल पर आते हैं और अहोभाग्य उन जीवात्माओं को जिनको सद्गुरुदयाल अपनाते हैं। जो जीवात्माएं सद्गुरु के चरणों में बैठ करके उनके आदेश का पालन करती हैं, उस प्रभु का सच्चा गुणगान करती हैं और सतगुरु के बताए हुए सत्य मार्ग पर चल करके एक न एक दिन उस प्रभु, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेती हैं। जिस तरह से इस जगत में एक राजा होता है तो उसके अंडर में रैयत होती है, मतलब प्रजा होती है। अगर राजा का कहना प्रजा नहीं मानेगी तो वो एक न एक दिन दुखी हो जाएगा। इसी तरह से यदि गुरु जो कि सांसारिक हैं, जो कि भौतिक साइंस को पढ़ाते हैं, सांसारिक ज्ञान को देते हैं, यदि शिष्य अपने गुरु की बात को, अपने टीचर की बात को नहीं मानेंगे, उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित ही वो किसी अन्य दिशा में चले जाएंगे और गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हर सिस्टम पर ये चीजें लागू होती हैं, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल साइंस मास्टर होते हैं, जो केवल उस परमात्मा का भेद, साथ साथ संसार का भी सच्चा भेद और समाज का भी सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके चरणों में जो बैठते हैं और जो सतपथ ही दिखाते हैं, सच्चाई ईमानदारी का रास्ता बताते हैं और उनकी जो लोग बातें मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो जीवात्माओं की गंदगी को, अच्छे और बुरे कर्मों को धो करके एक न एक दिन सतलोक या अनाम लोग पहुंचा देते हैं। वो उस मालिक के दरबार के दरबारी होते हैं,
उसमें और मालिक में कोई अंतर नहीं होता। वो रास्ते के जानकार हैं, वाकिफकार हैं। वो एक न एक दिन आपको अवश्य मिला देंगे प्रभु से, क्योंकि उन्होंने देख रखा है। और महात्मा उसी को कहते हैं जब एक जीवात्मा या आत्मा यहाँ से मनुष्य शरीर से निकल करके साधना के द्वारा अंड कंड ब्रह्मांड को पार करती हुई सतलोक धाम है, तब जाकर के वो महान आत्मा कहलाती है और उसी को महात्मा कहते हैं। जिसने उस मालिक को कभी देखा नहीं, उस मालिक तक पहुंचा सकता है। गुरु महाराज ने समझाया कि गुरु किसी हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है। वो एक चेतन सत्ता है, वो रोशनी का भंडार है, वो शक्ति है जो कि ऊपर से उतर करके नीचे धरा मंडल पर आती है। और जो जीवात्माएं उसके सानिध्य में रहती हैं, उनकी आज्ञा का पालन करती हैं, वो एक न एक दिन उस मालिक के यहाँ पहुंचा दिए। दोनों को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दिए जाते हैं। जब ना अच्छा हो ना बुरा हो, तो ये जीवात्मा कर्म बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी, और नहीं तो आजाद नहीं हो सकती। ये रहस्य केवल सच्चे संतों को पता है और किसी को नहीं। वही उस मालिक के वाकिफकार हैं, दूसरे नहीं। क्योंकि ऊपर में भी बहुत से पदाधिकारी हैं। चाहे आप विष्णुपुरी चले जाओ, चाहे आप शिवपुरी चले जाओ, तो उसकी भी तो एक हदबंदी है। स्वर्ग और वैकुंठ को पार करोगे तो शक्ति लोक है, उस शक्ति लोक को पार करोगे तो भगवान का लोक पड़ता, जो 3 लोकों के मालिक हैं उनका है। उसके ऊपर चलोगे तो ब्रह्म का लोक है, और वहां पर भी गुरुपद है, और वहां पर गुरु की हमेशा बैठक रहती है नीलगिर पर्वत पर। वहां पर आप पहुंचोगे तो सतगुरु का दर्शन तुरंत होगा। जो पूछोगे उसका आंसर, उसका जवाब, उसका उत्तर आपको तत्क्षण मिलेगा। इसी तरह से वहां से भी जीवात्मा और आगे बहुत चलती है, सतगुरु का दया लेकर के तब जाकर के पहुंचती है। तो हमेशा अपने सतगुरु पर भरोसा करना चाहिए। सतगुरु करने से पहले उसकी जांच और परख भी कर लेनी चाहिए। लोग जिस तरह से दुनिया का कोई सामान लेने जाते हैं तो उसको अच्छी तरह से जांचते और परखते हैं, उसी तरह से उस मालिक से सच्चा नाम दान लेने से पहले, सच्चा नाम लेने से पहले उसकी जांच परख बहुत जरूरी होती है। और एक बार जांच परख कर ली तो उस पर विश्वास करो और लग करके उस प्रभु का गुणगान करो, और घर में नित्य सुबह और शाम सच्चा सुमिरन करो, जिससे ये जीवात्मा जाग जाए। और ये जीवात्मा जिस दिन जाग जाएगी, ये सूरत, ये सोल, यही राधा कहलाती है, यही सीता भी कहलाती है। इसीलिए संतों ने इसे राधा भी कहा और सीता भी कहा। लेकिन आप अज्ञान में कुछ और कहते हो। तो ये सूरत जो आपके अंदर में बैठी है, दोनों भवों के बीचों बीच पीछे की तरफ, उसको जगा करके अपने सच्चे वतन आपको पहुंचाना है। क्योंकि यहाँ तो दुख ही दुख है, सच में सुखी कोई नहीं है। ये दुनिया ही अधूरी है,
ये पूरी नहीं है। किसी भी सच्चे संत ने इसको नहीं कहा ये पूरी है। आप दिन रात लगे रहते हो और सोचते हो कि अरब है तो खरब हो जाए, खरब है तो सोचते हो कि और बढ़ जाए, अगम की तरह से हो जाए और 10 खरब हो जाए। 10 खरब के बाद फिर आगे बढ़ जाते हो, शंख 10 शंख हो जाए, नील 10 नील हो जाए। मतलब जितना है उससे आप दूने की तरफ दौड़ते हो। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हो कि जो हम कर रहे हैं अज्ञान में कर रहे हैं। एक दिन हमारा और आपका मनुष्य शरीर छूट जाएगा। जैसे ही मनुष्य शरीर छूटेगा इस दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब परिवर्तनशील है। जब सब परिवर्तनशील है तो कभी अमीर भी गरीब बनेगा और कभी गरीब भी अमीर बनेगा। आज आप रो रहे हैं तो कल दूसरा रोएगा, दूसरा रो रहा है तो कल परसों तीसरा रोएगा, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी बसाई गई है। वास्तव में इसका सच्चा मालिक यहाँ तो रहता नहीं। यहाँ से खरबों खरबों योजन ऊपर ये जीवात्मा जब चलती है सतगुरु दयाल की दया से, सच्चे संतों की दया से, तब इसको अपना सच्चा वतन सत्यलोक धाम देखने को मिलता है। या नाम लोक ऊपर में बहुत चढ़ने के बाद मिलता है। लेकिन जब तक आप सोचोगे कि हम कहीं नहा लेंगे तो हमारे पाप भी खत्म हो जाएंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, पाप पुण्य दोनों का नाश हो जाएगा। अरे भाइयों बहनों, पाप और पुण्य ऐसी जगह जमा होते हैं जहां ना तो आग जाती है ना तो पानी ही जाता है। तो वहां पर ना कोई तीर तलवार के द्वारा उसको हटा सकते हो। वो चतुष्कल अंतःकरण के ऊपर जमा होता है। जब चतुष अंतःकरण के ऊपर जमा होगा तो आपको तो पता ही नहीं कहाँ जमा हो रहा। तो वो आपकी जहां दिव्य दृष्टि है उसी के ठीक सामने जमा हो रहा, और इसीलिए आपकी दिव्य दृष्टि उसी कर्मों की गंदगी के कारण बंद है। नहीं तो वो मालिक, वो परमात्मा हमेशा हमेशा आपके लिए उपस्थित है। आप हमेशा उसके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन पर्दा है तो क्या? अच्छे और बुरे कर्मों का पर्दा है। यही संत महात्मा समझाते हैं कि आप अच्छे और बुरे कर्मों को हटा दीजिए, और जैसे वो हट जाएगा उस मालिक का दर्शन दीदार होने लगेगा। इसीलिए तो सहजो बाई ने कहा, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय, हासे खेले पीऊ मिले, तो कौन दुहागिन होय। हंस हंस करके वो मालिक, मौज मस्ती में कहो वो मालिक नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए तड़प पैदा करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए रोना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। आप उस मालिक को धन दौलत से खरीद नहीं सकते हो। जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाया, इस सृष्टि को बनाया, उसको आप क्या खरीदोगे? उसने तो आपको सब कुछ स्वयं से दे रखा है। तो अगर ये बुद्धि आपकी लगती है कि हम उस मालिक को पैसे से खरीद लेंगे, तो इतने लोग चले जा रहे हैं इस संसार से,
यमुना के घाट पर, गंगा के घाट पर, काशी के घाट पर, अस्सी घाट पर देखोगे, बहुत से घाट हैं। अपने आसपास में देखो, जहाँ छोटे मोहल्ले हैं, जहाँ छोटा गांव है नदी के पास में, वहाँ बहुत से घाट, शमशान घाट बने हैं। वहाँ पर दिन रात राम नाम सत्य है का जयकारा लगता रहता है। तो जो जा रहा है इस शरीर को छोड़ करके, अगर उसको आप जिंदा कर सकते तो अरबों खरबों, या इस दुनिया के जितने हीरे मोती और जवाहरात हैं आप उस पर को दे देते और अब अपने परिवार के जन को या अपने आप को जिंदा कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुदरत का खेल है। उस मालिक ने आपको एक निश्चित समय के लिए श्वासों की पूंजी दी है। वो श्वासों की पूंजी खत्म, खेल खत्म। और ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इससे निकाल करके बाहर कर दिए जाओगे, सेकेंडों नहीं लगेगा। इसीलिए संत महात्मा चेताते हैं, बताते हैं कि देखो पूर्व युगों की साधना मत करो, क्योंकि पूर्व युगों में अलग अलग तरह की साधनाएं थी। लेकिन ये युग जो इस समय का चल रहा, ये कलयुग है। कलयुग में जो इस समय के महात्मा आपको सच्चा ज्ञान, सच्चा रास्ता बताएंगे मुक्ति मोक्ष का, उस पर चल करके आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगी, अन्यथा होने वाली नहीं। क्योंकि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, लेकिन आज कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो लोग 100 साल भी जीते नहीं, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 80 में, कोई 90 में चला जाता है। बामुश्किल कोई 100 पार कर पाता है। तो आपको सोचना चाहिए, इस समय के नियम बदल गए होंगे, उस समय का अलग था। उस समय के लिए भी संतों महात्माओं ने कहा, सतयुग योगी सब ज्ञानी, करिहर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय सभी जन्मजात उनकी दिव्य दृष्टि खुली होती थी, वो प्रभु का दर्शन दीदार करते रहते थे और हमेशा उस हरि नाम का जाप करते थे, उस मालिक का जाप किया करते थे, उसका सुमिरन करते रहते थे। और जैसे ही उनकी श्वासों की पूंजी समाप्त हुई, वो ऊपर का शब्द पकड़े रहते थे और उसी को पकड़ करके अपने सच्चे वतन वापस चले जाते थे। लेकिन ये तो कलयुग है। उस समय 1,00,000 वर्ष का समय था, अब तो नहीं है। त्रेता में 10,000 वर्ष का समय था, तो तप किया, और उसके बाद द्वापर में समय आया तो उस समय के नियम बदल गए, और इस समय तो केवल कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। नाम क्या होता है? नाम वो है जो उस प्रभु के मुखार बिन से निकल रहा है। अब आपको तो ये पता ही नहीं कि नाम है क्या, तो आप कैसे करोगे? इसीलिए तो रामायण में कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोगों को ये मालूम है कि वाल्मीकि जी राम नाम ना जप पाते थे, उन्होंने मरा मरा जपा और वो उस ब्रह्म को प्राप्त हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्रह्म तक को पहुंच गए, ब्रह्म के दर्शन भी उन्होंने किया। अरे भाई, आपको सोचना चाहिए कि सीधा नाम जपने
से तुम ऊपर नहीं जा पा रहे तो कोई उल्टा नाम कैसे जप करके पहुंचा होगा? अरे नहीं, सप्त ऋषि नाम के महात्मा उनको मिले वाल्मीकि जी को, उन्होंने उनको समझाया, सच्चा ज्ञान दिया, सच्चा रास्ता बताया। और जब वाल्मीकि जी ने बैठ करके सच्ची साधना की, तब उन्होंने उनकी जीवात्मा उलट गई ऊपर की तरफ। जब ऊपर में चढ़ने लगी और तब उन्होंने ईश्वर का भी दर्शन किया और ऊपर में और चढ़ करके उन्होंने ब्रह्म का भी दर्शन किया। ये बात बताई गई। आप अपनी अल्प बुद्धि के आधार पर संतों महात्माओं की वाणियों को तो समझते नहीं। अरे वो साफ साफ कहते हैं, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझाई रे, तू कहता उलझाई रे। मतलब संत महात्मा कहते तुम किताबों की बुद्धि के आधार पर कहते हो, पढ़ करके कहते हो। संत महात्मा हमेशा अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा ऊपर की चीजें देख करके बताते हैं, एक एक चीज सच्ची, जो जैसे है वैसे बखान फंसाया नहीं जाता है। एक बार डिस्कनेक्ट करके देखो, कहीं हाथ नहीं रही, फोन कर लो, डिस्कनेक्ट करके मेरे पास में। सद्गुरु जय।